Hello students, how are you? I hope you all are good. And today we are going to start our new chapter which name is How We Fall Sick. हम बीमार क्यों पड़ते हैं, है ना? So let's know the meaning of these words also. Disease means होता है बच्चे बीमारी. Hygiene means होता है कि जब हम एक नीट एंड क्लीन एनवायरनमेंट अपने पास रखना होता है, अपने आप को साफ सुथरा रखना, दिस इज कॉल्ड हाइजीन. बेनिफिशियल हमारे लिए जो फायदेमंद चीज होती है, लाभदायक, इट इज कॉल्ड बेनिफिशियल. डाइट होता है बच्चे जो हम अपनी डेली टाइम में जो अपना फूड इंटेक करते हैं, इट इज कॉल्ड डाइट. और स्नैक होता है स्मॉल फूड, मतलब थोड़ा थोड़ा जो खाना खाते हैं हम, ज्यादातर हम किस टाइम के, इवनिंग टाइम में या फिर आफ्टरनून में खाते हैं, तो इट इज कॉल्ड स्नैक. Light food we can say. Okay, let's begin. You have heard the name of corona, haven't you? You have seen that people fall seriously ill of these diseases. This is a new disease. It is caused by a virus. If you wash your hands regularly and don't come too close to others, you can save yourself from it. This means that hygiene and social distancing can keep it away. अब यहाँ पर बच्चे कभी आपने सुना होगा कि कोरोना, है ना? ये नेम ऑफ कोरोना क्या है, सुना है इसके बारे में? तो ये क्या है, एक बहुत भयानक, ठीक है, ऐसी सीरियसली बीमार गिरने वाली डिसीज है और ये एक न्यू डिसीज है, ठीक है. और ये डिसीज किससे होती है? इट इज कॉज्ड बाय अ वायरस. हमको क्या करना चाहिए, अगर आप अपने हाथों को, अपने हैंड्स को रेगुलरली वॉश नहीं करते हैं, एक दूसरे के टच में नहीं आते हैं, ठीक है, साथ में नहीं रहना होता है इसमें, और क्या करते हैं, यू कैन सेव योर सेल्फ फ्रॉम इट. और इस चीज़ से हमें हमेशा अपने आप को हाइजीन करते हुए अपने आप को इससे सेव करना होता है. इसका मतलब है हमें अपना हाइजीन का ध्यान रखना है, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना होता है इसमें, ताकि हम दूसरे से एक डिस्टेंस बनाकर रखें 2 मीटर्स का, ठीक है. तो वो चीजें हमने यहाँ पर फॉलो की. देन कोरोना इज नॉट द ओनली डिसीज, देयर आर सो मेनी अदर ऑल्सो लाइक कोरोना. मोस्ट ऑफ द डिसीजेज अराइज बिकॉज पीपल आर नॉट केयरफुल. ऑल्सो दे डोंट डू थिंग्स दैट दे शुड रेगुलरली डू. सो जो कोरोना है बच्चे, वो ही सिर्फ ऐसी डिसीज नहीं है, और भी बहुत सारी डिसीज हैं जिनसे हम अवेयर भी नहीं है, जिनको हम जानते तक नहीं है, और जिनके लिए हम केयरफुल भी नहीं है, ठीक है. सो हमें ऐसी कोई चीज नहीं करनी चाहिए. दे डोंट डू थिंग्स दैट दे शुड रेगुलरली डू, ठीक है. कई चीजें हम ऐसी हैं जो रेगुलर करते हैं, लेकिन हमें उनको नहीं करना चाहिए. सो देयर आर सिंपल थिंग्स विच यू कैन डू टू कीप हेल्दी एंड कीप मोस्ट ऑफ द डिसीजेस अवे. सो ऐसी कुछ सिंपल थिंग्स हैं जिनको हम फॉलो कर सकते हैं कीप हेल्दी के लिए, ताकि हम अच्छे से हेल्दी रह पाए और उन डिसीज को दूर भगा पाए. कीप क्लीनिनेस. So cleanliness is very important. A large number of diseases are caused due to dirtiness. There are simple rules to be clean. Whenever you enter the house from outside, wash your hands with soap. Trim your nails and hair short at regular intervals. Wear clean clothes. Brush your teeth and take a bath daily. So सफाई के लिए क्लीनिनेस क्या होता है बच्चे? सफाई, है ना, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है. तो बहुत सारी डिसीजेस हैं जो हमेशा गंदगी की वजह से ही आती है. डर्टीनेस क्या होता है बच्चे? गंदगी, ठीक है. अगर हम गंदे रखेंगे अपने आप को तो हम बीमार पड़ सकते हैं, कोई डिसीजेस लग सकती हैं हमें. तो सिंपल रूल क्या है, जब भी आप अपने घर में एंटर करते हो, बाहर से आते हो, तो हमेशा अपने हाथ को सोप से वॉश करना है, अपने नेल्स को ट्रिम रखना है, ठीक है, रेगुलर बेसिस पर ये चीज़ें करती रहनी है. अपने हेयर को वॉश करना है, हेयर को शॉर्ट रखना है. देन ब्रश योर टीथ, और डेली नहाना भी है. देन सेकेंड वन इज डू फिजिकल एक्सरसाइज. सो क्या करना चाहिए? देर आर मेनी टाइप्स ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज यू कैन डू. यू कैन रन और डू PT. यू कैन ऑल्सो प्ले गेम्स. डूइंग योगा इज ऑल्सो वेरी बेनिफिशियल. सो फिजिकल एक्सरसाइज के लिए हमें क्या करना चाहिए? एक्सरसाइज करनी चाहिए. PT कर सकते हैं, रन कर सकते हैं हम, ठीक है, बहुत सारे गेम खेल सकते हैं. इवन यू कैन डू ऑल्सो योगा. तो ये सब चीज़ें क्या है? बेनिफिशियल है फॉर योर गुड हेल्थ. नेक्स्ट इज eat a healthy diet. So you love to eat snacks, don't you? Snacks are tasty to eat
but they are not good for your health. They have a lot of sugar and salt which are very bad for your health. If you wish to eat a snack, you should eat only a little of it. The snacks sold in the market are not good for your health. If you wish to eat a snack, request your mother to make one for you. All foods cooked at home are better than those sold in the market. So यहाँ पर सबसे ज़्यादा स्नैक्स खाते हैं ना, आपको पसंद है? शायद नहीं, हाँ पसंद है ना आपको। तो ये कैसे होते हैं? जब आप इनको खाते हो काफ़ी टेस्टी लगते हैं, ठीक है। और ये लेकिन आपको टेस्टी तो लगते हैं, लेकिन इनके अंदर क्या होता है बच्चे? लॉट ऑफ शुगर होता है, सॉल्ट होता है, जो हमारी हेल्थ के लिए काफ़ी बैड होते हैं, ठीक है। तो हमारा जब भी मन करता है स्नैक को खाने का तो बहुत कम खाना चाहिए इनको, क्योंकि मार्केट में जो अवेलेबल होते हैं वो हेल्दी नहीं होते, ठीक है। जब भी आपका खाने का मन होता है तो आप रिक्वेस्ट करेंगे मदर को, तो मदर अगर बनाएगी घर में वो ज़्यादा बेटर होते हैं इवन दोज इन द मार्केट सोल्ड। सो नेक्स्ट इज टेक एडिक्वेट रेस्ट। Sleep is also necessary for health. It is good to sleep early and rise early. It gives rest to the body and the brain. Reading also gives the rest to the brain. Playing games is also a method to take a rest. Thinking also refreshes the brain. Thus, sleeping is not the only way to take a rest. So, यहाँ पर adequates क्या है? Rest करना है ना। तो सोना बहुत ज़रूरी है। Sleeping is also very necessary for your good health. So, सोना चाहिए। और कैसे सोना चाहिए? थोड़ा अर्ली सोना चाहिए और सुबह भी जल्दी ही उठना चाहिए। तो अपनी बॉडी को प्रॉपर रेस्ट देंगे, उससे ब्रेन को प्रॉपर रेस्ट मिलेगा। जब आप रीडिंग करते हो तो ये भी एक रेस्ट एक्सरसाइज है ब्रेन की, ओके। गेम खेलते हो तो मेथड ऑफ अ टेक अ रेस्ट, क्योंकि आप प्लेइंग करते हैं, ठीक है, कोई भी एक्शन करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको उसके बाद रेस्ट की ज़रूरत होती है। देन थिंकिंग, जब आप किसी चीज़ को सोचते हो, थिंकिंग ऑल्सो रिफ्रेशेज द ब्रेन, तो वो क्या करती है? हमारे ब्रेन को रिफ्रेश करती है। सो स्लीपिंग इज नॉट ओनली वे टू टेक अ रेस्ट, ठीक है। ये नहीं है सिर्फ सोना ही रेस्ट है। आप पढ़ सकते हो, आप गेम खेल सकते हो, आप थिंकिंग कर सकते हो। दिस इज कॉल्ड अ रेस्ट ऑल्सो, ओके। सो स्टूडेंट्स, दिस इज द एंड ऑफ द चैप्टर। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इससे रिलेट करती हूँ एक्सरसाइज, डू योरसेल्फ स्टूडेंट्स।